बात करेंगे। फरवरी से इसमें बच्चों की वैक्सीनेशन हो, बूस्टर डोज का हो। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर फर्स्ट डोज 82% से अधिक लोगों को लग गई। सेकेंड डोज हमारी बहुत पीछे है। उसको भी एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हमारे अधिकारियों को देंगे। लोग सीएमएचओ हमारे जो भी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी है, सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज का गेप जो अभी बहुत बड़ा गेप है, उस गेप को निश्चित रूप से हम बहुत कम समय में दूर करेंगे। टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे, उनकी लिस्ट देंगे, आप जाइए किसके फर्स्ट डोज लगी है, इसको सेकेंड डोज लगाइए। और जो अधिकारी उनको जिम्मेदारी देंगे कि आप जाकर घर घर जाकर फर्स्ट डोज वालों के सेकेंड डोज लगाएं। और हमारी फर्स्ट डोज है ना काफी 82% से भी अधिक है, उसको हम सेकेंड डोज का भी टारगेट बहुत कम समय में पूरा करेंगे। जहाँ गेप रह गया उसको भी दूर करेंगे। मंत्री जी, ये जो फर्स्ट डोज है वो काफी लग गई है और सेकंड डोज कम लगी है। कई दूसरे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज की अनिवार्यता सरकारी कार्यालयों में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल में लागू की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेकंड डोज लगाएं। निश्चित रूप से हम भी उस मॉडल को लागू करेंगे। जैसे सेकंड डोज फर्स्ट डोज लग गई, उनको सेकंड डोज लगनी चाहिए। उसके लिए जो भी हम निर्देश जारी करेंगे बात करके अधिकारियों से, वो सेकंड डोज भी बराबर होनी चाहिए। जो सेकंड डोज नहीं लगने के कारण ही कुछ केसेज आए हैं। हम चाहते हैं इस गेप को 1 वीक में, 1 वीक का टारगेट अधिकारियों को देके कहेंगे एक वीक में इस गेप को पूरा करेंगे। मंत्री जी, मैं एसएमएस अस्पताल की बात कर रहा हूँ जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवा योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि उनको दवा लिखी जा रही है, उनमें एक दवा तो अंदर मिल रही है, बाकी की दवाएं उनको बाहर से लेनी पड़ रही है। देखो ये चीज निराधार है, सत्य है। हॉस्पिटल में जितना हमारे सीएससी, पीएससी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारा जनरल हॉस्पिटल जहाँ भी है, जितनी दवाई है, अगर डॉक्टर ही उस दवाई को बाहर से लिखेगा तो हम एक भी सबूत आ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, उनका कहना है कि अस्पतालों में अनुपलब्धता रहती है उन दवाइयों की। कोई अनुपलब्धता नहीं है, कोई सारी दवाइयाँ मिलेगी। ये सुनिश्चित करे एक भी दवाई ऐसी नहीं होगी जो वहाँ नहीं मिलेगी। जो हमारी लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अलग है, सीएससी की अलग है, पीएससी की अलग है, वो दवाई सब सेंटर की अलग है, वो दवाई मिलेगी। सुनिश्चित करेंगे। आज ही तो कार्यभार संभाला है, कहीं कोई गेप होगा तो उसको दूर करें। मंत्री जी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में सारे प्राइवेट अस्पताल टरका रहे हैं, आपके पास भी फोन आते हैं, आप ही जनप्रतिनिधि बहुत, और सीएम भी इससे काफी चिंतित है। किस तरह एक सिस्टम डेवलप होगा कि चिरंजीवी में टरकाएंगे? इस चीज को अभी मैंने कहा ना आपको, स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अगर कोई प्राइवेट अस्पताल वहाँ जाकर लापरवाही करे तो सबका बीमा है, सबका बीमा सरकार ने किया है, सबको क्लेम मिलेगा। अगर उसके बाद कोई प्राइवेट अस्पताल लापरवाही करता है, शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर देंगे। कहाँ दिक्कत है हमको? हम जनता का हमारे लिए सर्वोपरि है, अस्पताल सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है। जनता का जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, जनता की सुरक्षा के लिए सारी योजनाएं लागू की है, उनको निश्चित रूप से लागू करेंगे। हमारे कोई गुरेज नहीं है। जिस हॉस्पिटल की शिकायत आएगी लाइसेंस सस्पेंड, कोई हो चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, हमारी इसकी परवाह नहीं। हम तो छोटे लोग हैं और सरकार का विजन बड़ा है। मंत्री जी, कोरोना के साथ साथ डेंगू भी एक बड़ी चुनौती है और वर्तमान में एसडीपी किट जो है, जो डेंगू की जांच की किट होती है, उसकी किल्लत देखने को मिल रही है। डेंगू का मौसमी बीमारी है और ये मौसम के अनुसार निश्चित रूप से आती है। सरकार को सावधानी बरती है। ज्यादा डेंगू के केसेस बहुत अब कम हो गए। ये साफ का, सफाई का और गैर जो है, मौसमी बीमारियों में मच्छर पैदा हो जाते हैं, कहीं गंदगी हो जाती है बरसात में, उसके कारण भी होती है। हम चाहेंगे हमारे माननीय विधायकों को, जैसे मैंने लालसोट में डेंगू मशीन का अपने विधायक कोटे से दिया है, जो भी हमारे लालसोट जो मॉडल है, एक्सरे मशीन है, सीएससी, पीएससी सब पर, सोनोग्राफी है, सीवीसी है, सब जगह मैंने विधायक फंड से दिया अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। वैसे ही हम माननीय विधायकों से निवेदन करेंगे, सबको पत्र लिखेंगे कि आप भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी सीएससी, पीएससी, चाहे डेंगू का टेस्ट मशीन हो, चाहे आपकी एक्सरे मशीन हो, चाहे आपका सोनोग्राफी हो, चाहे सीवीसी हो, जो भी डॉक्टर को चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह सकता हूँ डॉक्टर जो भी मेरे को सजेस्ट करते हैं ये मशीन चाहिए, वही मैं देता हूँ विधायक फंड से, क्योंकि वो सरकार का ही फंड है। अगर उसमें काम लेंगे तो बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। लालसोट जो मॉडल हमने बनाया है, उस मॉडल को माननीय विधायकों से कहेंगे उसको सारी विधानसभा क्षेत्रों में लागू करिए, चाहे पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के हो, सबको पत्र लिखकर उसे निवेदन करें। तो गांव स्तर पर उनकी जांच हो जाएगी तो यहाँ आएगी नहीं, प्राथमिक तौर पर जांच हो जाएगी तो गंभीरता बीमारी कम हो। मंत्री जी, बहुत सारे अस्पतालों में वेंटिलेटर मशीनें खराब है और अस्पताल जो है सूचना चिकित्सा विभाग को देता ही नहीं है। ये सूचनाएं अभी तक कार्यभार संभाला है, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं आएगी
उनको सबको ठीक कराएंगे, ठीक नहीं होंगे उनको सब कुछ चेंज कर देंगे। और लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जनता की स्वास्थ्य की चिंता सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह कितना ही पैसा खर्च किया कोविड में, आपने देखा कितना ही महंगा इंजेक्शन आया हो, चाहे ब्लैक फंगस के हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, कोई हो, सबको फ्री देंगे। जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। सर जी, नवंबर महीने में जो टीकाकरण अभियान चल रहा था वो अभी लोगों का रुझान कम हुआ है, लोग अब टीका लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सेकंड डोज भी विलंबित चल रही है। वैक्सीनेशन वाला ना, हाँ, 42 कहा लाख ना, लोगों की जी अनिवार्य कर देंगे, उसको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ऐसी पाबंदियां जारी कर देंगे जिसको लगाना ही लगाना पड़ेगा, चाहे उसको हमें कोई सी योजना से जोड़ देंगे, योजनाओं से जोड़ देंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्कीम्स बंद कर देंगे अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा देश इसके लिए चिंतित है कि ये कोविड की बीमारी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। डोज लगानी पड़ेगी जनहित में, देश के हित में, उसको लगानी पड़ेगी, भारत का नागरिक लगाएगा। ऐसी हम आवश्यक पाबंदियां लगा देंगे। चिकित्सा के साथ साथ आपके ऊपर आबकारी विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो शराब माफिया को किस तरीके से सिखाना है? देखो, हमारी जो नई पॉलिसी आई है ना, उस शराब माफियाओं पर पाबंदी लगी है। पहले क्या होता था, लॉटरी से किसी को दुकान निकलती थी, 20-30 लाख रुपए से सबलेट कर देते थे। सही है ना ये बात? अब जिसको जरूरत होगी वही दुकान अपनी ऑप्शन में लेगा। एक दुकान है, 5 जने नीलामी लगाएं, जो ज्यादा पैसा देगा उसको। पहले सबलेट होती थी, बहुत बड़ा घपला, 30-40 लाख 50 लाख रुपए एक दुकान का मिलता था ब्लैक का, जिसकी लॉटरी निकल गई उसका 50 लाख निकल गया। अब वो चीजें नहीं है। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसको लेना है जाके दुकान पसंद हो अपनी नीलामी ऑप्शन लगा के ले, इससे अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी है, इसमें घपला नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं आएगी। दोनों दुकान लेनी हो तो लोन ही दूसरा लेगा भाई, अच्छी पॉलिसी है। रेवेन्यू ज्यादा मिला है सरकार को, तो प्रदेश के हित में है, रेवेन्यू ज्यादा मिला तो जबरदस्ती है नहीं, किसी जगह आपको लेनी पड़ेगी दुकान। ये तो अच्छी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, इससे और कमियां होगी तो उसको दूर करेंगे। मंत्री जी, चिकित्सा और आबकारी दोनों भारी भरकम विभाग हैं, आपकी छवि बड़ी सौम्य है, आप संभाल पाएंगे? क्योंकि डॉक्टर तो आए दिन हड़ताल करते हैं। आपने देखा इंडस्ट्रीज नहीं देखा क्या? सभी हो रहा है, देखना इंडस्ट्रीज राजस्थान में 68 पहले राजस्थान में 70 साल में पहली बार मुख्यमंत्री ने 68 एरिया नए लॉन्च किए हैं, और हम अगले साल तक एक भी उपखंड, एक भी मुख्यालय ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पर इंडस्ट्री एरिया डेवलप नहीं हो। पूरा स्टेट को इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बना देंगे, ये हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था। 68 और 68 के अगेंस्ट हम मार्च तक 100 करेंगे। उसमें भी हमने तो खूब काम किया है, मेरे को वो विभाग भी पसंद था। मुख्यमंत्री जी जो दे वो पसंद है मेरे को, तो अभी उससे विभाग से लगाव हो रहा है थोड़ा सा। सर, मैनिफेस्टो में काम किया था इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। आपने मैनिफेस्टो में जो मुख्यमंत्री जी काम देते हैं उसको बखूबी करते हैं। कोऑपरेटिव का दिया, कोऑपरेटिव में भी काम किए। आपको पता होगा, याद होगा, एक बार स्मॉल सेविंग दिया था पूरे कंट्री में, राजस्थान स्मॉल सेविंग में नंबर 1 आया था, नंबर 1 आया। जो भी काम देंगे उसको बखूबी निभाएंगे। निष्ठा और ईमानदारी, नियत आदमी की ठीक होनी चाहिए, सब काम ठीक। सर, मैनिफेस्टो में शराबबंदी का वादा किया था, किस तरह इस पर कदम उठाएंगे? मैनिफेस्टो में शराबबंदी का नहीं, तो जन जागरण चलाएंगे। ये कहेंगे भाई शराब मत पियो, लोगों को यही कहेंगे शराब मत पियो, ये बुरी आदत है। आपके पास तो दवा फिर भी कोई पिए तो उसको क्या करेंगे? दवा दारू कोई जहरीली। आपको ये पता है पटना में शराबबंदी है, कितने लोग मर गए जहरीली शराब से? मरने की बजाय तो अच्छा है कि ये सरकारी शराब लेके पी लो, उसको पीना है तो। पटना में वही कैजुअलिटी, बहुत बड़ी कैजुअलिटी। गुजरात में शराब नहीं बिक रही है। इसलिए जो चीज लोगों को चाहिए, किसी को दवा दारू, जो दोनों चीज है, लोग पीना है जो पियो, नहीं पीना हो तो जबरदस्ती थोड़ी है। ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है भाई। पर हमारी जो पॉलिसी है निश्चित रूप से अब पहले वाली बात नहीं है। शराब माफिया हमारी नई पॉलिसी में समाप्त हो। थैंक यू सर। हम लोगों को बहुत ज्यादा रोलिंग। ऐसे समय में जब कोरोना लग रहा है कि फिर से राजस्थान में अपने पैर पसार रहा है, प्रसादी लाल मीणा ने स्वास्थ्य विभाग का चार्ज आज जयपुर में अज्यूम कर लिया है। प्रसादी जी, आप आज से स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं, क्या कुछ मुख्य चुनौतियां रहेंगी, स्पेशली जब कोरोना एक बार लग रहा है फिर से अपने पैर पसार रहा है राजस्थान में?
मुख्यमंत्री जी ने जो इस विभाग का जिम्मा दिया है उसको बखूबी और ईमानदारी से निभाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का जो विजन है जनता के प्रति, फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इनको अच्छी तरह से लागू करेंगे जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ मिलेगा। सर, कोरोना के बारे में बताइए एक बार फिर से। एक ही स्कूल से 10 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव पाए गए। लग रहा है कि स्कूलों को अभी नहीं ऑफलाइन काम करना चाहिए। स्कूलों में कहीं कोई शिकायत नहीं है। पूरे प्रदेश की स्कूलें ऑफलाइन चल रही है। ये स्कूल की शिकायत नहीं है, ये हॉस्टल की शिकायत है। जिस स्कूल का हॉस्टल है उसमें जो बच्चे रहते हैं वो सब बच्चे बाहर से आए हैं, उनका RT-PCR टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि जो हॉस्टल सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको बच्चों को जब ही एडमिशन दे वहाँ पर, जब उनका RT-PCR टेस्ट हो और उसके बाद ही उनको वहाँ रखे। तो अभी फिलहाल स्कूल्स को ऑफलाइन बंद करने का कोई इरादा नहीं है सरकार का। शिक्षा मंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, मैं कैसे कह सकता हूँ ऑफलाइन बंद करेंगे। नहीं सर, आपका क्या, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और लग रहा है पिछले कल 23 मामले सामने आए हैं सर, जयपुर में से 18 मामले आ गए। देखो, अभी स्कूलों की कहीं शिकायत नहीं आई है। स्कूलों में कहीं आएगी शिकायत तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। हॉस्टल की शिकायत है, नहीं स्कूल की नहीं है। तो स्कूल हॉस्टल में बच्चे किस तरह रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उनका RT-PCR टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उनकी जांच हुई कि नहीं हुई, ये अभी जांच रिपोर्ट आज आ जाएगी। उसके बाद कैबिनेट में सारी एक बार जो फिर से मामले बढ़े हैं सर, उसको स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कुछ करेगी? नहीं, निश्चित रूप से सरकार तो इसमें बहुत जागरूक है। जो भी करना है वो करेंगे। पर हमने जो भी छूट दिए, चाहे स्कूलों की हो, चाहे हॉस्टल की हो, चाहे आने जाने की हो, शादी ब्याह की हो, हमने भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया है। भारत सरकार ने कहा कि स्कूलें खोली है, भारत सरकार की गाइडलाइन का 100% फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। केसेज कोई आ गए तो उसको हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से हॉस्टल जो हैं, हम शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करेंगे, सारे हॉस्टल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, सबका बच्चों का RT-PCR उनकी व्यवस्था को कलेक्टर और अपने अधिकारी, शिक्षा विभाग अधिकारी देख ले कि हॉस्टल चलने लायक है कि नहीं है, इसमें बच्चे डिस्टेंस से रह रहे कि नहीं रहे, वो उनकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पे आप डाल रहे हैं बात, बट सवाल ये भी उठता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर क्या करेगा, क्योंकि स्थिति गंभीर होती जा रही है। 18 मामले केवल जयपुर से आए हैं सर कल। जयपुर से तो है, बाहर से तो कोई नहीं आया ना। जयपुर से एक ही स्कूल के 12-13 मामले हैं, बाहर से जयपुर में नहीं है, और वो भी हॉस्टल के हैं। स्कूल का नहीं, हॉस्टल का नाम लो। आपको सर जो पहले पाबंदियां लगी थी वो वापस फिर से लग सकती हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को आ सकता है सामने? ये तो मुख्यमंत्री जी के सरकार के ऊपर है। कैबिनेट में चर्चा करेंगे क्या स्थिति है, अधिकारियों से वहाँ प्रेजेंटेशन करवाएंगे और पूरी कैबिनेट को इसकी जानकारी देंगे। पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। मैं अकेला कौन हो तो इस वक्त फैसला दे दूं। सर, एक सवाल ये भी है कि आप दवा के साथ साथ दारू के भी मंत्री हैं, आबकारी मंत्री भी आप नियुक्त किए गए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि एक तरफ तो उससे काफी रेवेन्यू आता है, पर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत जी की तरफ से था कि शराब, सवाल उठ रहा था कि क्या शराब पर पाबंदी लगाई जाएगी? देखो, जो नई पॉलिसी है तो गत वर्ष से लागू की है, मैं इस पॉलिसी को अच्छा मानता हूँ। पहले जो लॉटरी की पॉलिसी थी, वो लॉटरी की पॉलिसी में बहुत गैप रहता था। किसी का लॉटरी निकल गई और वो 10,000 की दुकान को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए बीच में लेकर वो सेल करता था और बहुत बड़ा गैप था। सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। और ये जिसको ऑक्शन में लेना हो, दुकान को ऑक्शन में ले, मर्जी से ले, और जितना ऑक्शन लगाए उतना ले मर्जी से। वो गैप है ना, ब्लैक मनी का जो गैप है वो खत्म हुआ। हमारी पॉलिसी से न रेवेन्यू भी ज्यादा मिला है। इस पॉलिसी को अभी तो बेटर पॉलिसी है। अगर कोई परिवर्तन होगा तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट कहेगी वैसे करेंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्या लगता है किस किस चिकित्सा विभाग में, क्षेत्र में आप सुधार ला सकते हैं पिछले कार्यकाल के मुकाबले? हमारे जो सब सेंटर है गांव में, हमारे जो CSC है, हमारे जो PSC है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की है वो सारी जांचें वहाँ हो, प्राथमिक स्तर पर उनका इलाज हो। अभी हमने लालसोट में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हर CSC लेवल पर हमने सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, CVC, जो भी डॉक्टरों ने डिमांड किया जांच के लिए, वो सारे साधन हमने विधायक फंड से दिए हैं। PSC स्तर तक भी हमने डिजिटल एक्सरे, CVC, जो भी उन्होंने कहा, डॉक्टर जो भी मांगते हैं। एक भी चीज डेंगू की अभी उन्होंने
जांच मशीन के लिए कहा, वो भी हमने दे दिया। हम चाहते हैं कि विधायकों की जिम्मेदारी रहे अपने क्षेत्र के प्रति कि वो जो विधायक फंड से जो इतना बड़ा फंड मुख्यमंत्री जी ने दिया है सारे विधायकों को, कि वो अपने इलाके में इसकी व्यवस्था करे। तो लालसोट जो मॉडल बना है, आप लालसोट मॉडल को देखिए कि वहाँ जांच वहीं होती है। सर ये भी सामने आया है कि काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली डोज वैक्सीनेशन तक की नहीं लगवाई अभी तक, तो उसको लेकर सर ये प्राथमिकता नहीं है। सर मैं सुन रहा था आपने जो जो प्राथमिकताएं बताई हैं वो ये प्राथमिकता नहीं है। जो हमारी जो डोज फर्स्ट डोज में सेकंड डोज में बहुत गैप है, ये सही बात है आपकी, और हम उसको अपने 7 दिन का 10 दिन का टाइम अधिकारियों को देंगे। निश्चित रूप से फर्स्ट डोज लगी है उनको सेकंड डोज लगनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए सरकार निश्चित रूप से कोई पाबंदियां लगाएगी कि आप डोज को लगानी पड़े। देश हित में, राज्य हित में आपको सेकंड डोज लगानी है। जो नहीं लगाएंगे उनके निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी उनका क्या किया जा सकता है। हमारे अधिकारियों को सीएमएचओ ब्लॉक सीएमएचओ पाबंद करेंगे, उनकी लिस्ट ले जाकर अपने एनएम को अपने डॉक्टर्स को दे, उनके सेकंड डोज लगाए। जो नहीं लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई के उनके जो भी सरकार के संसाधन वो रोक देंगे। जैसे कोई एलडीसी है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, डोज क्यों नहीं लगाएगा राज्य हित में, लगानी चाहिए उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। क्या दिक्कत है? साफ तौर पर इन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है और कहना है कि जो सारी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री के लेवल पर कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक।